नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जनता जनार्दन में आज बात करेंगे रायसेन की सांची विधानसभा सीट की। सांची विधानसभा सीट जहां से विधायक हैं बीजेपी नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए और वो अब बीजेपी से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके क्षेत्र की जनता उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा तैयार कर रही है और कैसे उनके काम को देखती है, तमाम बातें जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायसेन की सांची विधानसभा सीट के लोग मौजूद हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। आप बताइए, कैसे हैं आपके विधायक? बहुत अच्छे विधायक हैं हमारे यहाँ के, मंत्री भी बहुत अच्छे हैं। कैसा काम हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। तो सांची आप मान रहे विकास हो रहा है यहाँ? एक नंबर पे विकास हो रहा है। जो अभी तक विकास नहीं हुआ है 40-45 साल की देखते हुए, इतना अच्छा विकास हुआ है जिसके कोई रिकॉर्ड कम है। चलिए, यहाँ पे और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा, सांची में किसी विकास की, किसी काम की जरूरत है अभी, लगता है आपको? विकास हुआ है, ये कल का उदाहरण है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी की अपेक्षा से इस्तीफा देते हैं। विकास और पार्टी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करने का काम इस विधानसभा में हो रहा है। रही बात कि 30-40 सालों से काम नहीं, हमारे साथी ने कहा, तो 30-40 सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करता था? सीधा आरोप है मेरा। प्रतिनिधित्व कौन करता था? जब विकास की बात करते हो तो प्रतिनिधित्व आपके हाथ में था, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? विकास करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा। यहाँ से अटल जी को दिया, यहाँ से सुषमा जी को दिया, लेकिन इस जनता को और इस क्षेत्र की जनता को ठगने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। और निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सरकार बनने चाह रही है। पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आप बताइएगा, कितने साल से लग रहा है सांची में विकास हुआ है? नहीं, सांची का विकास तो सतत, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सतत सांची में विकास हो रहा है। ये बात हो रही है कि जैसे आबादियां बढ़ रही हैं वैसे समस्याओं का अंबार हो रहा है। जब विधायक कांग्रेस के थे तब भी हो रहा था विकास? नहीं, कांग्रेस के विधायक थे तब उन्होंने अपने हिसाब से की, लेकिन गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की थी ना। लेकिन अब आज अगर वो हमारे साथ आए हैं और आज काम कर रहे हैं तो ये सारे नागरिकों का ही फर्ज बनता है कि इसके अंदर सहयोग करें। रही बात लोगों के, जैसे कि हमारे अभी ब्लॉक अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं उनका हमेशा शुभकामनाएं करता हूं। कांग्रेस को चलाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे अनुज हैं। लेकिन रोड और सड़कों की बात करते हैं तो कम से कम जो एजेंसी हैं, जो डिपार्टमेंट है, उनको इस चीज़ की सीमा तय करना पड़ेगी कि कितने का रोड का टेंडर है और कितने नीचे आप जा रहे हैं। चलिए, सड़कें बनी हैं, बेहतर हुई हैं कि नहीं, ये जानेंगे। इसी के साथ आप ये बताइए, युवा नेता हैं आप, युवाओं के लिए सांची विधानसभा सीट में कुछ हो रहा है क्या? ना तो युवाओं के लिए हो रहा, ना बच्चों के लिए हो रहा, ना बुजुर्गों के लिए हो रहा। बात करते हैं सड़क की, कि सड़क का विकास किया। अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि सड़क में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 32 करोड़ की सड़क 32 घंटे नहीं चलती। ये विकास इस मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया। बिल्डिंग का ढांचा देने से इलाज नहीं होता, वहाँ पे सुविधाएं भी होना चाहिए। डॉक्टरों की वो मारा मारी है कि अगर आपको खरोंच भी आ जाती है ना शरीर में, तो भोपाल में रेफर कर दिया जाता है। ये इस क्षेत्र के मंत्री ने विकास किया है। बात करते हैं 40 साल से हमारा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, तो भैया 40 साल पहले मंत्री कौन था आपका? 40 साल से प्रतिनिधित्व डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार कर रहे थे ना, वो किस पार्टी के थे? आप बात करते हैं 18 से पहले विकास ही नहीं हुआ। तो भैया आप पहले ये बता दो कि 18 से पहले आपकी सत्ता थी, आपके मंत्री थे डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी, उसके बाद यही मंत्री आपको डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 18 से पहले बुरे लगते थे क्योंकि वो दूसरे दल में थे। आज आपके दल में आ गए तो आपको भगवान रूपी लगने लगे। मध्य प्रदेश महिला अपराध में कितना सुरक्षित है? बिल्कुल जीरो है। और भी आप विकास की बात कर रही हैं, 2011 में जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी परिवहन मंत्री थे तो 250 करोड़ रुपए करोड़ उन्होंने सैंक्शन करा था। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जब विधायक थे 2013 से पहले सेंटर स्कूल पॉलिटेक्निक कॉलेज ये कांग्रेस पार्टी की देन है। यूपीए की जब सरकार थी केंद्र में, उसकी देन है। बीजेपी वाले अपने कसीदे कसते हैं कि हमने कराया। चलिए, और जानेंगे। अस्पतालों की बात अगर करूं, अस्पताल आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपके जो विधायक हैं वो चिकित्सा मंत्री भी हैं? रायसेन का जो हॉस्पिटल है वो आप जाके देखेंगे ना तो किसी भोपाल के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा ही लगेगा आपको। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी, जिन्हें जनरल वार्ड में जाना होता है, वो भी सोर्स लगा के बोलते हैं, हमें ही फोन करते हैं कि हमें आईसीयू में शिफ्ट करा दो। इतनी अच्छी सुविधाएं रायसेन के हॉस्पिटल में मिल रही हैं। अभी इनमें से ही कई लोग, और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक पे जो व्यक्ति बैठा है, हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये कुछ शिकायतें आई थी यहीं सांची के जिले से आई थी, रायसेन के अस्पताल से, कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं है, कुछ मशीन्स खराब हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप जाके देखेंगे, हर सुविधा है, हर मशीन है और सबका इलाज भी हो रहा है, समय पे सबको उपचार मिल रहा है।
आरोप लगाने वालों का आरोप लगाने का काम है, लेकिन जो व्यक्ति खुद अपने परिवार के लोगों का वही इलाज करा रहे हैं वही आरोप लगा रहे हैं, ये डबल नीति हमारे समझ से थोड़ा बाहर है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैडम, काम के नाम पे मेरे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं, तो अभी आप चल के देख लीजिए, ढांचा खड़ा करने से या बिल्डिंग लाने से कुछ नहीं होता। वहाँ पर डॉक्टरों की ये हालत है, वहाँ पर डॉक्टरों की ये हालत है कि वहाँ पर लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो रहा, बिल्डिंग खड़ी है। और मेरे भाई ने ये कहा कि जनरल वार्ड में भर्ती होने वाला आईसीयू में कितनी मृत्यु होती है और कितना गंभीर आदमी जाता है, ये इनको नहीं पता। लोग क्या मरने के लिए आईसीयू में जाएंगे? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मरने के लिए स्वर्ग देखना है तो आपको मरना पड़ेगा। बीजेपी की आज ये बता, इससे पहले किसकी सरकारें थी जो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ? इससे पहले यहाँ आजादी से लेकर आज तक अधिकतर यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे, बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन हालत ये हो गई। आज हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो हमारे लिए काम करते हैं, आज वहाँ चले गए तो राम रूपी दिख रहे हैं, इससे पहले दुश्मन दिखते। तो आप बताइए, राम रूपी है कि नहीं है? मैडम, आज की परिस्थिति की बात है, ये लोगों को राम रूपी दिखते हैं। हमें तो विकास जो दिया है वो हमने ही दिया है, इनने क्या ये नया क्या लाए हैं ये बताइए आप। ठीक है, क्या मंत्री जी का ये कहना था कि मैं इनके साथ में था तो ये लोग मुझे विकास नहीं करने देते, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो मंत्री जी तो 2 बार कांग्रेस से विधायक, तो वो कमलनाथ जी विकास के लिए जाते थे, मंत्री जी कमलनाथ जी मना कर देते थे कि विकास नहीं करने दूंगा, इसलिए वो वहाँ से परेशान होकर अपने भारतीय जनता पार्टी में आए। यहाँ के जो मंत्री थे वो इनकी पार्टी छोड़कर, संगठन छोड़कर क्यों आए थे? और इनके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको जो कल तक महाराज कह के उनको भगवान का दर्जा देते थे, वो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के क्यों आए? सिर्फ मेरा सीधा डायरेक्ट आरोप है इन लोगों। जब कोरोना की स्थिति थी, प्रभुराम चौधरी जी को आंकड़े भी नहीं पता थे। क्या मैडम? कोरोना काल में प्रभुराम चौधरी जी को आंकड़े भी नहीं पता थे। नहीं, ऐसा नहीं मैडम, उनके वजह से ही यहाँ पर आप देखिए जाके सबसे कम मृत्यु दर मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। और रायसेन में तो कोरोना काल के समय ये सारे लोग यहाँ उपस्थित थे, सारे लोगों ने देखा होगा यहाँ पर स्वास्थ्य की कितनी अच्छी सुविधाएं थी। तो थी या है अभी? नहीं मैडम, अभी भी है वर्तमान में। और कोरोना के टाइम पे तो मैडम जी ठीक है, ये बताइएगा, सांची में विकास 2 साल में हुआ है, पिछले 10 साल में हुआ है? सांची में विकास बिल्कुल नहीं हुआ। ये सब बात कर रहे हैं कि भैया राम को मानते हैं और मानते हैं। आप तो एक बार इनसे पूछ लीजिए, खंडेरा मंदिर आस्था का प्रतीक है सांची विधानसभा का और रायसेन जिले का। वहाँ पे चोरी हुई, आज चोरी होने को पूरा 1 साल होने को आ चुका है। वहाँ के चोर आज तक क्यों नहीं पकड़ पाए? ये लोग क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों नहीं पकड़े? चोर क्यों नहीं पकड़े भाई आपके विधानसभा क्षेत्र? मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे मित्रों से कि धोखे से इनकी सरकार बन गई 18 में और 18 महीने में गिर गई, ठीक है। इन्होंने क्या वादे किए थे? 10 दिन में गिरी कैसे? कर्जा माफ। क्या किया? इससे पहले नहीं किया ना। इससे पहले इनके पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं 1 रुपया देता हूं तो यहाँ सिर्फ 15 पैसे आते हैं नजदीक से जमीन पर। ये भ्रष्टाचार कांग्रेस का देन है, भाजपा का देन नहीं है। भाजपा का देन भ्रष्टाचार है या नहीं है ये जानेंगे। आप बताइए, युवा हैं आप, और यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया। आप मानते हैं? अभी सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कुछ दिन पहले ही हुआ युवाओं के लिए, युवा नीति लॉन्च हुई है। कुछ क्या सीख रहे हैं युवा? अब युवा जिनमें जो क्वालिफिकेशन हैं उसके से आवेदन कर सकते हैं, उसके द्वारा उनको काम दिया जाएगा 8,000 रुपए हर महीने की उनको। इससे पहले रोजगार मिल रहा था कि नहीं? युवा नीति लॉन्च करी है, जो इंदौर से हमारे निशांत खरे हैं, वो भी युवा आयोग के अध्यक्ष बने हमारे। बराबर पूरी योजनाओं का फायदा मिलता जा रहा है। पैदा होने से लेके खत्म होने तक के लिए पूरी भाजपा द्वारा चलाई जाना योजनाओं का फायदा है। जब से बच्चा पैदा होता है और उसके वृद्ध होता है, जब तक के लिए पूरी योजनाएं बनी हुई है, पूरा फायदा ले रहा है, उसके बाद भी चल जाना है। आयुष्मान कार्ड देख लें तो सबसे ज्यादा फायदा ये लोग ले रहे हैं आज अस्पतालों में ले जाकर। क्या भाई आयुष्मान कार्ड का फायदा ले रहे हैं, उसके बाद आरोप भी लगा रहे हैं आप? मैडम, ऊपर किला है, नीचे जिला है, रायसेन वहीं के वहीं है। टोटल भ्रष्टाचार में आप यदि विकास की बात कर रहे हो, जो गुब्बारा है, ये गुब्बारा देखिए, जो गुब्बारा कब से बंद पड़ा हुआ, ये विकास हो रही है। गुब्बारा है कि फब्बारा है? विकास हो रही है। और जो टोटल भ्रष्टाचार कर रहा है, इनके अलावा कुछ नहीं है, इनके अलावा सिर्फ झूठे जुमले देना। और जहाँ तक कि अभी नगर पालिका में ये काम हो रहा है कि हर काम के पैसे लिए जाते हैं, चाहे कुटीर का काम हो, चाहे इसका काम हो, हर चीज के पैसे लिए जाते हैं। आप ऐसे भर्ती थे? सुविधाएं कैसे? भर्ती को नहीं, सुविधाएं कैसे? नहीं
भारतीय आदमी क्यों नहीं होगा, आदमी स्वास्थ्य खराब हो। लेकिन यदि विकास की बात करो, विकास क्या नहीं है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही है। टोटल लोग इनसे उब रहे हैं। 5 महीने बाद विधायक की वापसी होगी कि नहीं? मैडम इनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये बात करते हैं किले की रोपवे बनने का हमने प्रस्ताव हो गया है, वो भी पास हो गया है। रोपवे बन जाएगा किले तक जाने के लिए। हकीकत की बात है, किले पर रोपवे बनने वाला है। सामने आएगा झूठे के सचे, मैडम सभी को मालूम है। इसका बताना चाहता हूँ, इनके कमलनाथ मध्य प्रदेश की 2003 में स्थिति ये थी कि बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। आज कमलनाथ जी ये कह रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 में हाफ। उस समय बिजली नहीं मिल रही थी महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाई के लिए। एक बात मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, मैं मुस्लिम हूँ। मैं सोमेश्वर धाम जो किले पे शंकर जी का जो मंदिर है, मैं उसके ताले खोलने का समर्थन करता हूँ। मैं उसके सबके सामने ताले खोलने का समर्थन करता हूँ। यहाँ की एक बहुत बड़ी नेता है बीजेपी की, माननीय उमा भारती जी, वो आती हैं, वो आती हैं, मुझे उससे मतलब एक मिनट उमा भारती जी आई थी ताले खोलने। उमा भारती जी आई थी ताले खोलने, वो ताला तो नहीं खोल पाई, वो एक दरगाह जो है उसके और ताले डलवा के चली गई। हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट की, जहां की जनता का कितना उत्साह है 2023 के चुनाव को लेकर, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम मौजूद हैं लखतरा में और यहां जनता विकास को लेकर क्या सोचती है, बातचीत करेंगे। आप बताइएगा यहाँ पर कितना विकास हुआ है? यहाँ पर चारों ओर जो कि देखा गया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चारों ओर विकास ही विकास नजर आता है। चाहे हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लें, चाहे यहाँ पर रोड के बारे में चर्चा कर ले। और रायसेन जिले में जो सांची विधानसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चारों ओर विकास ही विकास दे रखा है। विकास ही विकास किया है यहाँ के विधायक ने, है क्या? आप हमें दिखाएं विकास कहाँ जा रहा है? रोड तो दिखाया जा रहा है, विकास की गंगा बह रही है। यहाँ देखो आप, देखिए विकास की गंगा बह रही है। विकास दिखाएं, कौन सा विकास है? रोड पर ही विकास की गंगा बह रही है। और में चले जाओ तो ढोर बैठ रहा है। कहाँ विकास? अस्पताल में ढोर बैठ रहा है। कहाँ विकास है? पूछ रहे हैं कि विकास तो कहीं हुआ नहीं, यहाँ विकास की गंगा, तालाब, नदी सब बह रही है। देखिए, ये बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है, पानी का निकास ना होने की वजह से पानी कहीं किसी भी सिटी में कहीं भी चले जाओ आप, ये निकास नहीं हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में। हाँ, तो ये गड्ढे हो रहे हैं तो बारिश की वजह से हो रहे हैं, बारिश का पानी रुक रहा है, इसलिए गड्ढे हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगता है यहाँ पर काम हुआ है सांची विधानसभा सीट? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 3 दान आवेदन तो मैं काम देखो ना, इन्हें कितनी साल हो गई, जितने काम कांग्रेस राज में हुए थे बीजेपी ने सब डुबो दिए। नहीं हुआ बीजेपी में। एक विधायक तो कांग्रेस के थे ना पहले, विधायक ने जितने काम करे थे 2 साल, मतलब गड़बड़ 2 साल से। बीजेपी में क्यों हुआ है? वो 2 साल से गड़बड़ हुई है बीजेपी में क्यों हुआ है? अपनी बुराइयां, अपने गलत काम छुपाने के लिए वो बीजेपी में गए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस क्षेत्र से आते हैं, और क्या लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं? हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। कितना काम हुआ है? अस्पताल में भी काम हो रहा है, स्वास्थ्य केंद्र भी एक जहाँ स्वीकृत कर दिया है। हाँ। और काम पहले के बिगड़े पड़े। है क्या ऐसा अस्पताल में दवाई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, अस्पताल में बराबर दवाई है। और यहाँ पे जो डिलीवरी हो रही है वो शायद अभी तक कहीं नहीं हुई। क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, जो यहाँ पर आती हैं और डिलीवरी भी होती है उनकी आसानी से। कार अगर मरीज जाए डिलीवरी वाले, उनको रायसेन रेफर करना पड़ता है, ये हालत है। 8 दिन लाट नहीं दे। आवेदन दिया आपने? कई बार। तो क्या हुआ? डीपी आता है, मुश्किल से डीपी आता है। आप लोग भी जानते हो, जो किसी भी विभाग में चले जाओ, आवेदन रद्दियों के ढेर में बिक रहे हैं, सुनवाई किसी की नहीं हो रही। सुनवाई होती है सिर्फ जो उनके नेता हैं, उनके खास हैं, उनके। सफाई हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, सफाई के काम भी ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। हम लोग खुद जो कि समाज सेवा भी करते हैं और हम खुद स्वयं ही यहाँ पे सफाई अभियान चलाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ये तो थोड़ी सी हमारी स्वयं की जिम्मेदारी भी होती है कि सफाई, हमें अपने घर की जैसी हम सफाई करते तो हमारे गांव की आस पड़ोस में भी हमें सफाई रखना चाहिए। दादा कहाँ से आप? मैं यही लखतरा से हूँ। तो कैसा लग रहा है, विकास है कि नहीं है? नहीं, विकास है, धीरे धीरे सब विकास हो रहा है। ये तो बारिश की वजह से थोड़े बहुत गड्ढे हैं, इनमें पानी भरेगा ही। बारिश थोड़े हैं कि बहुत ज्यादा हैं? थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं। नालियाँ हैं, नालियाँ भी बनी है। आपको देख लो, ये बताइएगा, ये बताइएगा
सरकार काम कर रही है दादा कि नहीं? काम कर रही है सरकार की नहीं? सरकार के काम सब पेंटिंग में पड़े। तो यहाँ पे काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमारे गांव की गलियों का काम ही नहीं हो पाया, पूरा नालियों का। योजना चला रही है सरकार इतनी ज्यादा, बताइएगा वो योजना लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों चलाएगी ना, कर्ज जो ले रही है बैंकों से, बड़ी बड़ी बैंकों से। दूसरा बांटे तो रेवड़ी, सरकार बांटे तो कल योजना। ये कोई तरीका थोड़ी है योजना बांटने का। सरकार 18 महीना बैठी थी, वहाँ सरकार नहीं चलाई। कर्ज माफी हुई है, किसानों की कर्ज माफी हुई है, मेरी खुद की हुई है। आपने कुछ कहा यहाँ आके कि भाई हम लोग आपकी सुनने आए हैं, हम लोगों ने आपको सुनाया। 10 बात 10 में से कम एक के ऊपर तो विचार हो। यहाँ पर ये सांची विधानसभा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ पर, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है और वो 18 में कांग्रेस से चुनाव जीते थे। कांग्रेस में जब उनको काम, उनके मन में, उनके दिल में जो है काम करने की कसक है, जब उसमें काम नहीं हुआ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और दोबारा यहाँ पर चुनाव तो इससे पहले भी तो 5 साल के लिए चुनाव जीते थे, तब तो उन्हें नहीं लगा? नहीं, 1.5 साल। युवाओं के लिए क्या काम हुआ है? युवाओं के लिए युवा रोजगार सेंटर खोला है, उसमें युवाओं के लिए जा रहे हैं युवा की नहीं? हाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? मैडम जी क्या है, 15 महीना की सरकार रही कांग्रेस की, अब ये कह रहा है कि विकास नहीं हुआ। 15 महीना की सरकार रही, कर लगे विकास नहीं हुआ। 15 महीना की सरकार में जो भाव हमने धान 5000 बेची, नगद रुपया को प्रावधान करो मंडी में तो 1 ट्राली ले जाते, नगद रुपया मिलते, काम होते। फिर कॉलेज वॉलेज है यहाँ के नहीं? कॉलेज है? यहाँ पर आज भी हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बच्चों के लिए दूर दूर 15-20 कितनी दूर 15-20 बच्चे जाते क्या? जब वो शिक्षा मंत्री रहे, जब भी उन्होंने यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं करवाया और ना आज तक करवाया। यहाँ पे जनता को जनमत से चुनी हुई सरकार को गिराकर इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार करा है। और अभी भी जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है, उसमें आप देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को तीर्थ दर्शन करवाया जा रहा है। 65 साल से जो ऊपर है उनके लिए पात्रता है, कोई भी हो उसमें। आप करके आए कि नहीं? हमें करके आ जाऊँ ना। संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, पूरी तरह से बोल रहे हैं कांग्रेस की भाजपा वालों को कराया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं। मैं गया था, 32 लोगों की टीम गई थी, उसमें बहुत से लोग कांग्रेस के थे, बहुत से लोग भाजपा के भी थे। क्या चाचा रोड नहीं बनी क्या? हमारे इधर रोड नहीं बनी आज तक। कहाँ रहते हो आप? भारता ग्राम। आपने शिकायत की? शिकायत की। ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनको भरा नहीं गया है और इससे बीमारी नहीं होगी क्या? स्वास्थ्य मंत्री इतना तो सोचना चाहिए। नहीं, ये कुछ जिम्मेदारी अपनी भी बनती है, ऐसा नहीं कि सब जिम्मेदारी सरकार की, सरकार आगे गड्ढे बनने आए, सरकार आगे काम करने आए। ये कुछ जिम्मेदारी अपनी भी बनती है, इसके लिए अपन को भी अपने घर के सामने। तो जनता गड्ढा भरेगी क्या? ग्राम पंचायत अब नाली का काम, नाली नाली वो नाली में देखो जरा कपड़े, नाली में वो नाली बनी है, वो नाली देखो आप तो। नाली सही नहीं है? हाँ बना, पहले करोड़ों रुपए लगा कर नालियों को जियाल जरा जरा सी नाली बना दी और कुछ है नहीं है। अभी ये जो नाली बनी है सही है कि नहीं? बनी नहीं है ना, आज ही बनी है। दिखाएं तो आप पहले जरा उस कैमरे से उसमें नाली में। पंचायत के खाते में रुपया पड़ा है और नालियाँ बन नहीं रही, वो अधूरी पड़ी है। सरकार उनकी थी चाहिए, पानी की भी समस्या है, बरसों से पानी नहीं है। आपने शिकायत की किसी से? किसी से नहीं की, यहाँ विधायक साहब आती जब उन्हीं से बहुत पहले आते वो सेजवाल साहब, बताया आपने उन्हें? उन्होंने बताया कल यहाँ हो जाएगा पानी। नाली भी नहीं है यहाँ पे, पानी भी नहीं है, परेशानी यहाँ पे क्या है। नाली की व्यवस्था पंचायत की होती है, पंचायत ने अपने आप की भी जिम्मेदारी होती है। ये नाली बनी हुई है यहाँ से वहाँ तक, तो ये जिम्मेदारी कैसी जिम्मेदारी की उम्मीद? 300 मीटर की नाली बनी हुई है, सब उसको पूरा लोग बागों ने चौक कर रखा है, पानी कहाँ से निकल के जाएगा? लोग बोल